हेलो सलाम, क्या हाल आपका? अच्छा जी, कैसे हम? ठीक है। अच्छा, अभी हम करेंगे 14.7। 14.7। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विथ 220 वोल्ट्स। कितनी वोल्टेज है? 220। ठीक है जी। एन 100 वाट्स। क्या दिया हुआ है? एन 100 वाट्स। ठीक है जी। अच्छा जी। 14.7 इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विथ 220 वोल्ट्स 100 वाट्स। जो पावर दी है वो कितनी जी? 100 वाट्स। ठीक है जी। आगे क्या है जी? फाइंड द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट फाइंड करनी। अच्छा जी। आगे क्या जी? इफ द बल्ब इज केप्ट 5 आवर्स, टाइम कितना जी? 5 आवर्स। ठीक है जी। आगे क्या है? फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर। एनर्जी इन किलोवाट आवर फॉर 30 डेज। और इसका आंसर निकलेगा जी 484, और एक आंसर जी 50। ठीक है, चलें ये करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका कैलकुलेटर निकाल लिया हमने। अब हम इसका कर देते हैं जी फॉर्मूला अप्लाई। आपको पता है कि मैंने आपको कराया था कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क ओवर टाइम, या एनर्जी ओवर टाइम कह सकते हो। एनर्जी ओवर टाइम भी कह सकते हो। ठीक है, ये बात। तो बेसिकली जो पावर है ना, वो बनेगी आपके पास क्या है? जॉल्स लॉ। जो जॉल्स लॉ है उसके तहत डब्ल्यू क्या आता है? आई स्क्वायर आर टी। ऐसे होता है जी। ठीक है, तो हमने क्या लगाया जी? ऊपर लगा दिया आई स्क्वायर आर और टी। क्या लगा दिया एनर्जी की जगह? जॉल्स लॉ में डब्ल्यू किसके बराबर होता है? आई स्क्वायर आर टी। नीचे हम क्या लगाएंगे? नीचे ये वाला टी लगा देंगे। ठीक है, इस टी से ये टी कैंसिल कर देते हैं हम। ठीक है, जब हमने कैंसिल कर दिए तब हमने क्या करना है जी? इधर वैल्यू लगानी। पी बनेगी पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर और आर। क्या बन गया? आई स्क्वायर आर बन गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा आई और आई आर। क्या बनेगा? आई और आई आर। अब आर भी नहीं दिया हुआ, आई भी नहीं दिया हुआ, तो ये कैसे लगेगा जी? चेक करते नहीं कैसे लगेगा। अब पी इक्वल क्या निकालेंगे हम जी? आई वैसे वैसे रहने देते हैं, और आई आर किसके बराबर होता है? वी के। एज वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आगे हम क्या कर सकते हैं? पी इज इक्वल टू वी आई। यहां से हम निकालते हैं इसकी वैल्यू आई की। पी कितना दिया हुआ हमारे पास? पी दिया हुआ है 100। ये देखो, पी कितना दिया हुआ है? 100। ठीक है, उसके बाद बी कितना दिया हमें? 220। उसके बाद क्या आ गया जी? आई। अब हमने इसको क्या करना है? उधर जाके डिवाइड करनी। आई के आ जाएगा जी आपके पास, बस यही लिख देते हैं 100/220 एम्पेयर। ठीक है, ये बात। उसके बाद हमने क्या करना है? आई की वैल्यू भी आ गई। आई के बाद हम क्या निकालेंगे? बी इज इक्वल टू आई आर। क्या था जी? बी इज इक्वल टू आई आर। बी की वैल्यू कितनी है? 220। आई की वैल्यू क्या है? 100/220। और आर हमने फाइंड करके ये पहला आंसर निकालने की कोशिश करनी। ठीक है, आर हमने फाइंड करना है। तब हम क्या करेंगे? 220, ये तो डिवाइड हो रहा था, वो जाके क्या करेगा? मल्टीप्लाई। 100 ऊपर था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो जाके क्या करेगा? डिवाइड। तो आर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, तो ये आएगी 22 मल्टीप्लाई बाय 22। अगर आप इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो चेक करते नहीं क्या आंसर बनता है हमारे पास। 22 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। 22 मल्टीप्लाई बाय 22, ये 484 जो कि पहला आंसर है आ गया। क्या बना जी? 484 ओम। ठीक है, ये पहला आंसर आ गया। उसके बाद हमने निकालना दूसरा आंसर। दूसरे की क्या है जी? एनर्जी हमने निकालनी। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला था आपके पास वॉट्स। क्या होता है? वॉट्स मतलब पावर। ठीक है, वॉट्स मल्टीप्लाई बाय क्या इसको बोलते हैं? टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या आता है जी?
टाइम इन आर होता है, टाइम इन आर। उसके बाद होता है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओवर क्या आता है 1000, क्योंकि हमने आंसर किलो वाट आवर में निकालना है, इसलिए हमें इसको 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो एनर्जी का जब हमने फॉर्मूला लगाया वो निकाला हमने क्या, ठीक है, वॉट्स। कितने वॉट्स है जी, 100 वॉट्स। कितने, 100 वॉट्स। ठीक है, टाइम कितने घंटे का लग रहा है जी, टाइम उसको लग रहा है 5 आवर्स। 5 आवर्स ये बल्ब जला। ठीक है जी, कितने घंटे चला, 5 आवर्स, इसको ऐसे कर देते हैं, 5 आवर्स बल्ब चला। नंबर ऑफ डेज कितने दिन के लिए चला, 30 दिन के लिए। उसको आपने कैसे डिवाइड कर दिया, इससे। तो आपके पास जो एनर्जी निकलेगी वो कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेते हैं जी कितनी निकलती है। लें जी, इसको खोल दें इसका कोड और इसके बाद इसको शुरू हो जाते हैं जी। ये आएगा आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है, तो ये आएगा 15,000 ओवर 1000 करेंगे तो डिवाइड करके क्या होगा, तो 15 आ जाएगा किलोवाट आवर। ठीक है जी, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। क्या है जी इसमें, आपके पास एक बल्ब था जिसके ऊपर लिखा हुआ था 220 वोल्ट्स का बल्ब है, जिस तरह आप घर पे लगाते हो। और कितने वॉट्स का, 100 वॉट्स। ये पुराने जमाने की बात है, आजकल तो एलईडी लगी होती है ना, एलईडी लाइट वाले बल्ब लगे होते हैं जो एनर्जी सेवर होते हैं। तो जो पुराने जमाने थे जब हम लोग मैट्रिक में थे, तो फिर 2 बल्ब होते थे, एक 100 वॉट्स का और एक 60 वॉट्स का। ठीक है, तो वो क्या लग गया जी, इसलिए उसके ऊपर मार्क्ड है 100 वॉट्स और 220 वोल्ट्स। ठीक है, जो टाइम है, अगर उन्होंने बोला कि अगर ये बल्ब 5 घंटे चलता है रोजाना, तो कितने घंटे चला, 5 आवर्स। ठीक है, तो हमने उसकी जो यूनिट है, कितने यूनिट खर्च करेंगे एक बल्ब, इसका मतलब है कि हमने एनर्जी को निकालना है किलोवाट आवर में फॉर 30 डेज, एक महीने तक वो लगातार चलता रहा। ठीक है, 5 घंटे रोजाना आपने चलाया। अब आपके पास जो पावर का फॉर्मूला था ना, वो होता है वर्क ओवर टाइम। ये आपने क्लास 9 में भी किया हुआ है। वर्क का मतलब हो गया एनर्जी ओवर टाइम हो गया। ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन इसलिए किया है ताकि जब मैं ये फॉर्मूला यूज करूं तो आपको उसकी बैकग्राउंड का पता हो। ठीक है, अब आपके पास आ गया जॉल्स लॉ। जो जॉल्स लॉ है वो होता है क्या है, जॉल्स लॉ, जॉल्स लॉ है आपके पास W=I²R T। ये आपने पीछे भी किया। ठीक है, तो मैंने इस एनर्जी की जगह W की जगह क्या लिख दिया, I²R और T, और नीचे ये वाला टाइम लिख दिया। इस टाइम से ये वाला टाइम क्या हो गया, कट गया, तो ये मेरे पास आ गया I²R। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आर की। तो इसमें तो ना कहीं आर हमने फाइंड करना है, आई भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ और सिर्फ पी दिया हुआ। तो ये दोनों अननोन है और ये नोन है, तो इससे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसको थोड़ी सी कन्वर्जन करनी है। क्या कन्वर्जन करनी है, पी वैसे का वैसे लिख दिया, I²R है तो मैंने आई को अलग और आई आर को अलग कर दिया, क्योंकि I² है तो मैंने 2 आई कर दिए। ठीक है, अब इस आई आर की जगह मैंने क्या लगा दिया है, वी, जो कि हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, तो पी भी दिया हुआ है और वी भी दिया हुआ है, तो आई हम निकाल लेंगे, क्योंकि बेसिक जो मेरी जरूरत है वो क्या है, V=IR की। किसकी जरूरत है, V=IR की। वहां से हमने आर निकालना है, तो वी और आई का पता होना चाहिए। अब आई हमारे पास है नहीं दिया हुआ, उसके लिए हमने क्या किया, फिर इसमें से वैल्यूज लगाई। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी थी, 100। ठीक है, आई हमने कंप्यूट करना है, कैलकुलेट करना है, और वी की वैल्यू क्या है, 220। ये इस तरफ इसके साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो हमने 100/220 लिख दिया। ठीक है, आई की वैल्यू, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया जी, 100/220। ठीक है, अब यही वैल्यू मैंने लगाई V=IR में, तो V कितना आ गया जी, 220 इज इक्वल टू, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 100/220, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जो कि हमें रिक्वायर्ड है आंसर के लिए। देखो जी, ठीक है, अब ये इधर क्या कर रहा था, 220 डिवाइड हो रहा था, इस तरफ जाकर 220 पुराने वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। लाइन के जो ऊपर होता है वो नीचे जाता है, जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये क्या आ गया जी, 220, 22, 22 आ गया। जब हम 22 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 484 आ जाता है। डन, कोई मुश्किल बात नहीं। आगे जी, एनर्जी, एनर्जी क्या है, वॉट्स इंटू टाइम इन आर इंटू नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो कितने वॉट्स है जी, वो हमारे पास है जी 100 वॉट्स। कितने वॉट्स है, 100 वॉट्स। टाइम इन आवर कितने जी हमारे पास, 5 घंटे। ठीक है,
और नंबर ऑफ डेज कितना चला 30। ये मैंने क्या लिखा वॉट्स इंटू टाइम इन आर इंटू नंबर ऑफ डेज। हैंड राइटिंग ऐसी है, ठीक है, थोड़ा कबूल करो। ये वॉट्स कितना आ गया जी 100, ठीक है। टाइम इन आवर्स कितने 5 और नंबर ऑफ डेज कितने हैं जिसके नंबर ऑफ डेज है हमारे पास 30, ठीक है। और 1000 क्योंकि वॉट्स को किलो वॉट्स में कन्वर्ट करना है तो इसलिए 1000 से डिवाइड भी करते हैं। जब इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आ जाते 15,000 ओवर 1000, तो 1000 कट गया तो 15 किलोवाट आवर आ गया, जो कि आपके पास आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको करते हैं रब और अगला सवाल करने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा हुआ 14.7, आगे 14.8 करते हैं। कोशिश करते हैं कि ये खत्म हो जाए आज, ठीक है कि नहीं। और रोज रोज थोड़ा सा स्ट्रक कर जाता मैं, ठीक है, तो मेरे से ना बन नहीं पाती रोज वीडियो आजकल। मसरूफ उधर आजकल मेरा बेटा आया हुआ है लंदन वाला, तो उसके साथ थोड़ा सा टाइम इधर उधर जाना होता है, इस वजह से वो थोड़ा सा गया जरा आज मुल्तान। तो मैं कहा चलो टाइम मिला तो आज मैंने 2 चैप्टर आपके बना लिए, ठीक है, न्यूमेरिकल्स के, ताकि आपके लिए जल्दी जल्दी काम हो जाए सारा। अभी रात के 11:15 हो गए, ठीक है। मेरी कोशिश है कि आपको ये 2 चैप्टर्स कर ही दे, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा जी। अब हम करना है कितना 14.8, कौन सा करना है 14.8, ठीक है। चलिए जी 14.8 में क्या लिखा हुआ जी 14.8 लिखा हुआ जी एन इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 95 ओम। इसमें जी रेजिस्टेंस दी हुई कितना जी 14.8 है जी। अब समझ नहीं है 14.8 है, ठीक है। इनकैंडिसेंट बल्ब वही पुराना बल्ब जब हम लोग मैट्रिक में पढ़ते थे तो उसकी लाइट वाइट की बजाय येलो होती थी, तो जो वाइट वाला लाइट होता था वो मर्करी वाला बल्ब कहलाता था, वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता था उससे। इज लेबल्ड एट 150 वॉट, पावर इसकी कितनी दी है 150 वॉट्स, ठीक है जी। आगे क्या दिया आपके पास, आगे जिसका ये पहली फिगर ये दूसरी फिगर, ठीक है। इस दिस बल्ब डिजाइन्ड फॉर 120 वोल्ट्स। उन्होंने पूछा क्या ये इज दिस बल्ब डिजाइन्ड फॉर कितना, उन्होंने पूछा आपको ये कितने के दिया हुआ है 120 वोल्ट्स और 220 वोल्ट्स, 120 वोल्ट्स और 220 वोल्ट्स, ये उसने पूछा जी, ठीक है। और इसका आंसर क्या है जी 120 वोल्ट्स इसका आंसर है जी, ठीक है जी। उन्होंने बोला कि आपके पास बल्ब है, ठीक है, दोबारा आपको पढ़ देता हूँ। एन इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 95 ओहम, ठीक है जी, इज लेबल्ड 150 वॉट्स। अब जो बल्ब है थोड़ा सा बड़े साइज का है, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 150 वॉट्स, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है 95, ये वाला, ठीक है। तो उन्होंने बोले ये किसके लिए सूटेबल है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था पी का, जो हमने पीछे फॉर्मूला किया था वो पी का वो क्या था जी पी इज इक्वल टू, अभी रिसेंटली हमने जो पहले किया है, ठीक है, अगर आप उसको देखते हो प्रीवियस में तो हमने निकाला था पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। क्या निकाला था पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। तो डब्ल्यू हमारे पास क्या था आई स्क्वायर आर और टी, और ये भी टी था, तो ये मैंने इसे काट दिया, ठीक है। तो पी मेरे पास आ गया था आई स्क्वायर आर, ये, ठीक है। अब मेरे पास जो वोल्टेज निकालने के लिए चीज बनेगी वो बनेगी, इसको मैंने आई को अलग कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया आई को अलग कर दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया आई स्क्वायर और वो आई और आर कर दिया, ठीक है जी, क्लियर हो बात। अब इसके पास क्या बन जाता है, इसके पास आपके पास बनता है जी पी इज इक्वल टू आई और वी। ये हमने पीछे जाके जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें भी हमने ये वाला यूज किया जो 14.8 था, ठीक है। मैंने आपको फिर से दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां से हम चलेंगे कि हमारे पास कितनी वोल्टेज चाहिए होगी कि हम कौन सी वोल्टेज इसको स्टोर करेंगे। अब इसमें अगर आप गौर से देखो ना तो हमारे पास चीजें जो इन्वॉल्व है वो पी है और आर है, ठीक है, आई नहीं है, पी और आर है आई नहीं है। तो हम इसको भी किसी तरीके से उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं जिसमें आर और
ये हो, ठीक है, यानी कि आई नहीं है, तो हम आई को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद आर, मैंने दोनों साइडों को आर से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मैं आर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या बनता है, पी इंटू आर, और ये क्या बनता है जी, आई, ठीक है, इंटू वी इंटू आर, ऐसे ही है ना, ठीक है। अब आपके पास क्या था डी, ये क्या बन गया डी, पी आर, और ये क्या बन गया था डी, वी, और मल्टीप्लाई बाय आई आर, ठीक है। अब आपने पहले से भी निकाला हुआ है वी नो, ठीक है, वी नो वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई आर बेसिकली होता क्या है, वी के बराबर, बल्कि इसको इधर ना लिखो, इसको इधर लिख देते हैं, इधर लिखने में उधर लिख देते हैं। चलो जी, वी नो एज वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, वी किसके बराबर होता है, आई आर के। ये भी जरा लिखा जो गया है तो ये तो इंग्लिश अजीब सी लग रही है, आपको समझ नहीं लगी इसकी, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एज वी इज इक्वल टू आई आर। अब मैं ये वाले जो आई आर है इसको रिप्लेस कर देता हूँ वी से, तो देखो क्या बना दी, पी आर इज इक्वल टू वी इंटू वी, कैसे, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि कौन सी वोल्टेज इसको सूटेबल है, तो V इज इक्वल टू वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे, और पी आर का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा जी, ठीक है। तो फिर हम इसे आंसर निकाल लेंगे, V इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे, यूजिंग पी वी इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हमने ये वैल्यू दी हुई थी, पी की वैल्यू कितनी है जी, पी की वैल्यू थी 150, और आर की वैल्यू कितनी थी 95, और इसका क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ले लेते हैं जिसका। चलो क्या आ गया जी हमारे पास, कैलकुलेटर हमने खोल लिया जी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमें इसका स्क्वायर रूट लेना है, कैलकुलेटर के अंदर गया ये, इसको करते हैं जी साइंटिफिक में। चलो जी, इसके साइंटिफिक में करने के लिए हमें इसको रोटेशन चेंज करनी पड़ेगी जी। अच्छा जी, रोटेशन रोटेशन रोटेशन, अच्छा जी। अब फिर वापस इधर जाना पड़ेगा और हमें करना पड़ेगा इसके डिवाइस और रोटेशन स्क्रीन, ठीक है जी। और हमें इसको करना पड़ेगा राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट राइट कर देते हैं, ठीक है। चलो ये कर दीजिए हमने इसकी स्क्रीन चेंज, ठीक है, और देखते हैं क्या बनता है। इधर गया जी कैलकुलेटर, और ये हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया जी। मैं दूसरा कैलकुलेटर लेके आता हूँ, ये तो पता नहीं चल रहा है, एक सेकंड में लेके आता हूँ। तो दूसरा मेरा ब्लैक वाला मोबाइल कहाँ पे, ब्लैक वाला मोबाइल देना लेज। अब हम इसको खोलते हैं और कैलकुलेटर को चेक करते हैं जी, ठीक है जी। ले जी कैलकुलेटर आ गया जी, ठीक है। अब इसको साइंटिफिक करना बहुत ही आसानी से हो जाता है, और इसके ऊपर आ गया जी अंडर रूट, और हमने किसका अंडर रूट लेना है जी, पहले तो हमने करना है 150 मल्टीप्लाई बाय ये 150 मल्टीप्लाई बाय क्या है 95, और उसके ऊपर अंडर रूट है, तो हमारे पास जो आंसर निकलेगा, इसका आंसर हमने उधर मार्क नहीं किया हुआ, 120 वोल्ट्स आएगा, ठीक है। चलिए अब हमने क्या की थी, 150 मल्टीप्लाई बाय 95, तो ये हमने किया मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास निकल आया जी 14250, उसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है जी। 14250 का स्क्वायर रूट लेते हैं जी, ठीक है। चलिए इसका स्क्वायर रूट लेते हैं,
तो फिर देखते हैं क्या बनता है। चलो स्क्वायर रूट, ठीक है, और आंसर चेक करते हैं जी। स्क्वायर रूट, किसका स्क्वायर रूट लेना, 14250, तो ये आपके पास जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो 119.37, ठीक है, 4 कर लो, इस तरह से कुछ निकल आता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना बनता है, 120 वोल्ट्स, ठीक है। सो दिस बल्ब इज suitable for 120 volts, 120 वोल्ट सर्किट, ठीक है। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्या किया था इसमें, इसमें उन्होंने एक बल्ब दिया था, ठीक है, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था पावर 150, क्या लिखा हुआ था, पावर 150, ठीक है, और उसकी जो फिलामेंट की रेजिस्टेंस थी 95 ओम। हमसे पूछा गया है कि ये जब हमने बल्ब फिक्स करना है इतनी पावर का विद इतने रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट, उसके अंदर जो लाइट देता है, इनकैंडिसेंट बल्ब होता था, येलो से बल्ब होता था, व्हाइट से ट्रांसपेरेंट सा शीशा होता था, जब वो ऑन करते थे तो उसकी येलो से लाइट होती थी। आजकल तो ये मर्करी वाले बल्ब है, या क्या इसको बोलते हैं, एनर्जी सेवर है, इनकी व्हाइट लाइट होती है। पहले थोड़ा सा अगर आप देखो, या कभी भी आपको पुराने स्टोर में या शॉप्स में भी नजर आएंगे, वो येलो से बल्ब होता था, उसके अंदर एक फिलामेंट लगा होता था, ठीक है, स्प्रिंग सा लगा होता है, वो स्प्रिंग टंगस्टन का बना होता था, ठीक है, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी, 95 ओम, ठीक है। पावर उसके ऊपर क्या लिखी है, 150। हमने ये चेक करना है कि किसको सूटेबल है, क्या हम इसको 220 में लगाएं या 120 में लगाएं। अगर हम उसको 220 वोल्टेज में लगाएंगे तो धमाका कर देगा, ठा कर देगा। तो हमने चेक करना है कि किसके लिए सूटेबल है, तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब मैंने आपको अभी पिछले न्यूमेरिकल में जो 14.7 किया था उसमें बताया था कि पी इक्वल टू क्या आता है, पावर होती है, पावर क्या होता है, वर्क ओवर टाइम होता है या एनर्जी ओवर टाइम होता है, और जॉल्स लॉ के तहत जो डब्ल्यू होता है वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, या आप बुक से भी देख सकते हो, ठीक है, ओवर टी ये वाला, डब्ल्यू ओवर टी वाला, टी से टी मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास पी कितना निकला है, आई स्क्वायर आर, देखो ना, आई स्क्वायर आर ही बचा ना, टी से टी तो कट गया, ठीक है। अब मैंने आपको ये फॉर्मूला निकाल के सारा कराया, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया, ताकि आपको समझ लगे किया क्या है। आप बहुत ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना, आप बेशक सीधा फॉर्मूला याद कर दो, ठीक है, इस न्यूमेरिकल के लिए सीधे ये फॉर्मूला लगाओगे तो फिर भी निकल आएगा आंसर, और एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए सारा कुछ किया। देखो देखो, अब पी की जरूरत क्या आ गया, आई स्क्वायर आर, अब आई स्क्वायर का मतलब हो गया आई मल्टीप्लाई बाई आई, क्योंकि स्क्वायर था, और ये आर हो गया। अब इस आई आर की जगह तो मैंने वी लगा दिया, अब मेरे पास क्या रह गया, आई, तो पी इज इक्वल टू वी आई हमारे पास आ गया। अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास वी की वैल्यू दी है नहीं, ठीक है, देखो ना, पी तो दिया हुआ है, चलो पी दिया हुआ है, अब दोनों, ना आई दिया हुआ है और ना ही वी दिया हुआ है, ना वी दिया हुआ है और ना आई दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करके किसी तरीके से हम कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, आर की तरफ, क्योंकि पी और आर दिया हुआ है, तो अब इसलिए ये सारा हमने झंझट किया, ठीक है। तो क्या लिखा मैंने, पी इक्वल टू आई वी, ठीक है। अब मैंने दोनों साइडों को आर से कर दिया मल्टीप्लाई, क्या कर दिया, दोनों साइडों को आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पी इंटू आर हो जाएगा, और आई इंटू वी इंटू आर हो जाएगा। डन हो गई बात। अब मुझे पता है कि मैंने इसको v को इधर लिख दिया और i को आई आर के साथ लिख दिया, एज v इक्वल टू आई आर, और ये पी आर बना, ठीक है। तो आई आर की जगह मैंने फिर क्या लगा दिया, v, क्या लगा दिया, v, क्योंकि वोल्टेज आपको नहीं दी हुई, ठीक है। ये बात, वोल्टेज हमने फाइंड करनी है कि किस वोल्टेज को ये सूटेबल है, 120 को कि 220 को, तो इसलिए मैंने v को क्या कर दिया, v स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और ये पी आर हमारे पास दिया हुआ था, पी और आर, ठीक है। उसके बाद क्या हमने v की वैल्यू चेक करनी है, तो फिर हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो v इक्वल टू पी आर अंडर रूट, आप ये डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ठीक है, ऊपर लिखो यूजिंग v इक्वल टू पी आर डायरेक्ट, ठीक है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, याद रखो, ठीक है। तो क्या आएगा, v इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी थी, 150, आर की वैल्यू क्या थी, 95, इन दोनों को आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 14 to 50 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने इसका क्या लेना है, स्क्वायर रूट, आपके पास 119.3737 आ जाएगा। इसका मतलब है कि दिस इज सूटेबल फॉर 120 वोल्ट्स, नॉट फॉर 220, ठीक है। इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार इसको रिवाइंड करके, रिवर्स करके, स्टॉप करके, रीप्ले करके देख सकते हो, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए, खासतौर पे इसको, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।